ओके सो हेलो गाइस, दिस इज़ विनोद। आज डू यू नो की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे हाउ टू फोरकास्ट ए टाइम सीरीज़। तो इसके पहले अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू मेक ए टाइम सीरीज़ स्टेशनरी बिफोर वी अप्लाई एनी फोरकास्टिंग मेथड, तो प्लीज़ आप उसको जाके एक बार इसको देखिए। उसमें मैंने हैव टोल्ड यू कि यू नो कि कैसे आप एक टाइम सीरीज़ को स्टेशनरी बनाएंगे। ठीक है, तो आज की इस सीरीज में डी यू नो में हम बात करेंगे कि हाउ टू फोरकास्ट अ टाइम सीरीज। इट्स गोइंग टू बी थ्योरेटिकल सेशन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हाउ डू वी फोरकास्ट अ टाइम सीरीज? तो आफ्टर एस्टिमेटिंग ट्रेंड एंड सीजनैलिटी, सो लेट्स से आपकी सीरीज में जो है आपने एस्टिमेट कर लिया कि आपके सीरीज में ट्रेंड है और सीजनैलिटी है। तो आफ्टर कंसिडरिंग द ट्रेंड एंड सीजनैलिटी, देन यू आर लेफ्ट विद टू ऑप्शंस। आइदर आपकी जो सीरीज है वो दैट बिकम्स स्ट्रिक्टली स्टेशनरी, एंड द अदर पॉसिबिलिटी इज आपकी जो सीरीज है इज स्टेशनरी विद हैविंग सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस अमंग वैल्यूज। ठीक है, अगर तो आपकी जो सीरीज है वो स्ट्रिक्टली स्टेशनरी सीरीज है, इट मीन्स जहाँ पे आपकी जो वैल्यूज हैं उसका एक दूसरे से पे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि एक जो वैल्यूज हैं वो आपस में डिपेंडेंट है ही नहीं, राइट। ये बहुत रेयर है कि आपकी वैल्यूज वो जो है वो इन अ टाइम सीरीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। दैट्स वाई इट्स वेरी रेयर कि आपकी जो सीरीज है वो स्ट्रिक्टली स्टेशनरी होगी। द सेकंड ऑप्शन इज सीरीज विथ सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस अपॉन अमंग वैल्यूज। यहाँ पर हाँ कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो डिपेंडेंट हैं बट दे सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस अपॉन ईच अदर्स। इस वाली टेक्निक में इफ दैट बी द केस, इस वाले इसमें सिनारियो में आप अरीमा टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, where the ARIMA stands for ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। तो जब भी हम एरिमा की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट थ्री टर्म्स, पी डी क्यू। बेसिकली पी डी क्यू आपके क्या हैं? ये आपके प्रिडिक्टर्स हैं, जो आई मीन जो प्रिडिक्टर्स हैं जो आपकी टाइम सीरीज को फोकस करने में हेल्प करेंगे। वो प्रिडिक्टर्स बेसिकली डिपेंड करते हैं अरिमा मॉडल के तीन इन पैरामीटर्स पे, विच इज़ पी डी एंड क्यू। समझते हैं कि पी डी क्यू एक्चुअली होते क्या है। Now talking about PDQ, which are your अरीमा के तीन, आई वुड से अरीमा मॉडल के तीन पैरामीटर्स हैं जो आपकी सीरीज को फोकस करने में हेल्प करते हैं। Where the P stands for number of AR, where the AR is represent auto regressive. So P basically is number of AR terms, D which is number of differences, and Q which is number of MA which is the moving average. Now अभी ये P क्या है? So P basically आपके हैं जो आपके जो वैल्यूज हैं उसमें जो लैग्स होते हैं। ठीक है, so let's say for example आपके जो let's say अगर P की वैल्यू 5 है, then value at at certain time t, right, would be uh, would be dependent on value at time at lag t minus 1 till lag t minus 5, right. So value at this position पे will depend upon last 5 lag की values के ऊपर. That's how the P represent. D is your number of differences. तो इसमें क्या कहते हैं कि आप अपनी जो वैल्यूज हैं उसको आप तब तक डिफरेंस करेंगे जब तक कि आपकी जो टाइम सीरीज है वो स्टेशनरी ना बन जाए, राइट. सो डी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डिफरेंसेस दैट वी अप्लाई on a time series. Q which is number of moving average, right. Basically it talks about lagged forecast error. So let's say अगर आपकी Q की वैल्यू 5 है, then the value at any time t would be the error at t minus 1 all the way up to t minus 5, where the error at I is the difference between moving average at the ith instant and the actual value. तो आपकी जो वैल्यू ith पे होगी, राइट, और उसमें से अगर आप एक्चुअल वैल्यू को माइनस करेंगे that's the difference, राइट. तो ये या सो बेसिकली Q represents your lagged forecast error. So that's how you calculate the PDQ, right. Let's go next. Now
सो हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू? ठीक है, तो अभी देयर आर two methods that you can apply to get the value of P and Q. First one is ACF. ACF is your autocorrelation function, and PACF. PACF is partial autocorrelation function. अब ये ACF क्या होता है? ACF basically talks about your correlation between time series and its lagged version. सो इसमें आप देखोगे तो आपकी जो टाइम सीरीज है, अगर उसका आप एक लैग्ड वर्जन निकालेंगे, उसमें जो उनका कोरिलेशन है दैट विल बी योर ACF, राइट. PACF में इट बेसिकली टॉक्स अबाउट विच इज अ पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन. इसमें अगेन इट्स ए कोरिलेशन बिटवीन योर टाइम सीरीज एंड इट्स टैग्ड वर्जन. बट इसमें क्या होता है कि हम एलिमिनेट कर देते हैं जो वेरिएशंस ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बाय द इंटरवीनिंग कंपैरिजन. तो लेट्स से अगर आपकी जो लैग की वैल्यू है, अगर हम 5 लेते हैं, राइट, देन इट विल रिमूव ऑल द इफेक्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बाय ऑल लैग 1 एंड ऑल द वे अप टू लैग 4, राइट. उन सबको हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर देंगे, उनके जो इफेक्ट्स हैं, टू गेट द कोरिलेशन बिटवीन टाइम सीरीज एंड इट्स टैग्ड वर्जन. तो ये थे आपके दो मेथड यूजिंग ACF एंड PACF फंक्शन टू गेट द वैल्यू ऑफ P एंड Q. लेट्स गो नेक्स्ट. तो अभी आप विच आर द फाइनल स्टेप्स टू बी टेकन टू फोरकास्ट द टाइम सीरीज. तो सबसे पहले आप प्लॉट करेंगे योर ACF एंड PACF ग्राफ्स टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ P एंड Q. Once you plot this ACF and PACF and you calculate the value for P and Q, then you create the ARIMA model. अब ARIMA model as I said stands for auto regressive integrated moving average. इसमें there are 3 models you can create. First is your AR model which is purely your auto regressive model. इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं RSS which is nothing but your residual sum of squares. अभी RSS क्या होता है, इसके लिए please watch my subsequent videos. The next model that we can create is the MA model, which is moving average model. इसमें again we calculate the RSS, and the third model, which is a combination of both moving average and your autoregressive. Again here we also calculate the RSS, right? अब इसमें once you create these different models, then the next step that we do is after applying this model, we take the series back to the original scale. ठीक है, वो करने के बाद में देन वी फाइनली कैलकुलेट दी RMSE विच इज रूट मीन स्क्वायर एरर टू सी हाउ फार द प्रेडिक्टेड वैल्यू, द फोरकास्टेड वैल्यूज आर फ्रॉम द एक्चुअल सीरीज और एक्चुअल वैल्यूज. तो ये हैं आपके स्टेप्स टू फोरकास्ट ए टाइम सीरीज. ये था हमारा आज का थ्योरेटिकल सेशन. प्लीज़ वॉच माय सब्सिक्वेंट वीडियोस जिसमें मैं कि हम इसको पाइथन के थ्रू टेक्निकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. उसमें फिर हम लोग देखेंगे कि टेक्निकली हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. सो थैंक यू गाइस वंस अगेन आई रिक्वेस्ट किया मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट डेफिनेटली करें ताकि इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस दैट यू आर able to follow me. So thank you guys for watching this and have a good day.